नमस्ते सर। बस एक प्रश्न पूछना था सर, 1 मिनट के लिए। हाँ जी। सर, जैसे जो लोग बैग हैं फर्स्ट या सेकंड में, मान लीजिए वो तो बैग पेपर देंगे ही। हाँ, फिर उसके बाद थर्ड का भी पूरा पेपर देंगे? क्यों, बिल्कुल देंगे। जब कक्षोन्नत नहीं हो रहे हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी। और सर, फोर्थ सेमेस्टर के लिए दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो फोर्थ में कैसे दे पाएंगे? तो मतलब परीक्षा जो फोर्थ में रिजल्ट आ जाएगा तब तक ये बता दीजिए आप थर्ड का जो आप परीक्षा दे लोगे। तो मतलब सर, जो लोग बैक हैं वो बस थर्ड सेमेस्टर पेपर दे सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर पेपर नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते जी। तो सर, उनका फोर्थ कब होगा तब? अब ये परीक्षा पहले ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद तब डेट डिसाइड की जाएगी। रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डिसाइड होगी। तो सर, ये सब तो मतलब कुछ निकला ही नहीं। अर्थ तो आप पहले ही फोन से बता ही रहे थे सब कुछ ये सब। नहीं, अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ सर यही तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेगा, बदलेना होगा। बाद में अगर कक्षोन्नत करना होगा तो रिजल्ट आने के बाद कक्षोन्नत कर देंगे। वो तो रिजल्ट गवर्नमेंट को लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो बाद में भी हो सकता है। तो मतलब सर, थर्ड देने के बाद भी फोर्थ में कक्षोन्नत कहाँ होंगे? लास्ट सेमेस्टर का पेपर तो होगा ही। हाँ, जो भी स्थिति होगी वो तो जो भी होगी वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है बाद में। 1 महीने के बीच में ये भी तो हो सकता है सर, अगर गवर्नमेंट निर्णय ले जिनका बैक है क्लियर कर ले, थर्ड प्रमोट तब फोर्थ में मतलब पेपर दे सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। अब क्या हो सकता है, ये तो भविष्य की बात है। गवर्नमेंट तो भाई कक्षा में हर चीज का निर्णय लेने की। जी सर। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हमारे सचिव जी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी किस तरीके से प्रमोट और बैक पेपर के संबंध में बात कर रहे हैं। अब बहुत हुआ, अब अन्याय बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, अब बिल्कुल अन्याय नहीं सहेंगे दोस्तों। बहुत हो चुका। डीएलएड बैक सेमेस्टर वालों को भी प्रमोट करना चाहिए। कहाँ तक एग्ज़ाम देंगे दोस्तों वो, ठीक है? वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। अगर फर्स्ट में बैक है तो फर्स्ट का भी एग्ज़ाम देंगे, सेकंड का भी एग्ज़ाम देंगे, थर्ड का भी एग्ज़ाम देंगे, फोर्थ का भी एग्ज़ाम देंगे। अरे भाई, इंसान है, उनको भी समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना? तो देखते हैं दोस्तों आगे पीएनपी सचिव जी क्या कहते हैं, वो आप सुनिएगा। और उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके बाद आपको क्या करना है। आपको अगर प्रमोट होना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको पूर्ण समर्थन देता हूं दोस्तों, ठीक है ना? तो अब सुनिए कि आपको करना क्या है दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि आप, यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं सबसे बुरी कंडीशन में डीएलएड के एग्ज़ाम होते हैं, एक दिन में 3 पेपर कराए जाते हैं। ऐसा कहाँ होता है अन्याय, ठीक है? फिर भी कोई बात नहीं, हम एक दिन में 3 पेपर दे सकते हैं, उसके लिए हम कैपेबल हैं, दे सकते हैं एग्ज़ाम। लेकिन डीएलएड जो सेमेस्टर जिनका बैक हुआ है, जिनकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गई है, उनके साथ तो बिल्कुल बहुत ही बुरे तरीके से अन्याय हो रहा है। उनको फर्स्ट सेमेस्टर में यदि बैक है तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सेकंड में बैक है तो उन्हें सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यदि उनका फर्स्ट सेकंड इनमें से किसी में भी बैक है तो उनको थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अरे भाई, अब बताइए इतने एग्ज़ाम कहाँ तक देंगे? और जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही कम समय में कम से कम 20 लगभग आपके 15 से 20 के करीब आप एग्ज़ाम देंगे, पेपर देंगे, तो इतना कैसे दे पाएंगे, ठीक है ना? तो उस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा कि अब आपको करना क्या है दोस्तों, कमर कस लीजिए। हमारे बहुत सारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसे आपने अभिषेक तिवारी जी, रजत भैया जी, और आपके बहुत सारे हैं, ठीक है जी हाँ, तो उनका समर्थन करिए। वो आपके लिए हर दम आपकी लड़ाई में तैयार हैं। मैं भी आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आपके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको किसी भी चीज़ का समर्थन चाहिए, मैं आपका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? क्योंकि अन्याय किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप में से कोई भी दोस्तों, आप अपना जो है याचिका दायर करें, ठीक है ना, कि हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा है, हम इस तरीके से एग्ज़ाम कब तक देंगे, हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करें, ठीक है दोस्तों? तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी समझदार हैं और अपनी तैयारी पर ज़रूर फोकस करिए, ठीक है? तैयारी भी करते रहिए और जो भी काम है वो भी करते रहिए। तैयारी पे मेन फोकस आपको तैयारी पर ही रखना है, ठीक है? तो दोस्तों, आपको वीडियो मुझे लगता है कि अच्छी लगी होगी और आप इस चीज़ को सुनकर बहुत अच्छे से आज ही तैयारी स्टार्ट कर दिए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों, ठीक है? तो चलिए, बाय बाय दोस्तों।